सब आपको क्या चाहिए? इधर ये चाहिए, आपको घर पे रखा हुआ है, मैं आपको दे दूंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। सुबह मॉर्निंग जो बच्चों की स्कूल भेजने की टाइमिंग होती है, तो मैंने कहा आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बच्चों को लंच वगैरह में लंच बॉक्स में क्या देती हूँ। सुबह मेरे बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह क्या करते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले एक बिस्का रख रही थी। ये एक चॉकलेटी बिस्किट टाइप का होता है, बहुत मज़े का होता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और एक जूस में मैं ऑलपर का चॉकलेटी मिल्क टाइप का जूस रख रही थी। और इसमें मैंने बनाए थे, रात को ये बनाए थे चिकन पटेटो कबाब बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। तो बच्चे कहने लगे मम्मा मेरे लिए ज़रूर रखिएगा, हम सुबह लेके जाएंगे। और अजहान को ना घर का लंच इतना अच्छा लगता है, वो बहुत शौक से लेके जाता है। उनेज़ा इस तरह की चाइनीज़ वगैरह ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ये वो तो ले जाती है। अगर और उसको एक इशू सबसे मेन ये होता है कि ठंडा, वो ठंडी चीज़ें नहीं खाती, उसको गरम गरम हर चीज़ भी गरम गरम खानी होती है। मैगी वो नहीं लेके जाती स्कूल, क्यों? क्योंकि वो ठंडी हो जाती है अजहान को। तो यहाँ पर उनेज़ा का लंच बॉक्स रेडी हो गया था, अब मैं उसको दे दूँगी, देकर आती हूँ। और अजहान का रह गया है अभी। ये लो नेज़ा, ये लो बैग में रखो। भैया कहाँ है? चेंज कर। तो अजहान को चाहिए थे सैंडविच, तो मैंने अजहान के लिए इसमें मायोनीज़ और चिली गार्लिक का कनौर का मैंने इस पर सॉस लगाकर और इसे कट कर दिया था। कट करने के बाद मैंने इसको ना फ्राई किया था, ग्रिल किया था। और वो पार्ट मैं ना रिकॉर्ड करना भूल गई, और मतलब मैं जल्दी से आ गई, टाइम बहुत शॉर्ट था। मैं जल्दी से अपने बच्चों के पास आ गई थी उनको लंच देने के लिए। ये मतलब इनको सॉरी लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए उनका ब्रेकफास्ट करवा कर मैं जाऊँगी कि जल्दी से उनको फिर अजहान का लंच को बैग में रख दूँगी। क्योंकि अगर मैंने एक सेकंड के लिए भी माइंड से स्लिप किया तो वो लंच बॉक्स घर में ही रह जाएगा और अजहान का लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर ना हम रात को डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों को क्या खाना होता है। तो बच्चों ने कहा था आज हम टोस्ट खाएंगे, और उन्हें जब बहुत तंग करती है खाने में, तो बस यहाँ पर उसने इतना सा खाया था। उसके बाद वो सब बच्चे स्कूल चले गए थे। अब मैं आ गई खाना पकाने के लिए। तो मैं बना रही थी यहाँ पर ऊँट के गोश्त की नहारी। तो ये ऊँट का गोश्त आया था हमारे घर पर, तो मैंने सोचा था इसकी नहारी बना लूँगी। और बहुत ही मज़े का होता है ये, और इसमें शिफा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं और सुना है कि ऊँट के गोश्त की नहारी तो होती बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि उसके गोश्त में जो है ना रेशा होता है थोड़ा ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर तेल गरम करके इसमें अच्छा खासा लहसुन काट के डाला था, उसको थोड़ा सा गोल्डन सब किया, और उसके बाद फ़ौरन से गोश्त डाल दिया। इस तरह से आप नहारी बनाएंगे, आप इतनी मज़े की आपकी नहारी बनेगी। उसके बाद मैंने उसमें गोश्त डाल दिया, गोश्त डालने के उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर एक शान का नहारी साशे डाल दिया था। उसके बाद उसको थोड़ा 5 मिनट मैंने मिक्स करा। उसमें पानी बिल्कुल ऐसा करना है कि बिल्कुल आपका गोश्त उसमें डूब जाए। पतीली में जो आप पानी डालोगे, जग भर के आप डालो, आपका गोश्त कितना हिसाब से आप डालिएगा। उसके बाद उसको इतना पकाना है कि वो पानी आधा हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक आटा ले लिया है, और जो गंदम का आटा होता है ना, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जो जिसको लाल आटा लोग कहते हैं, असल में वो वाला आटा मैं यहाँ पर डालूँगी। और उसको फ्राई पैन में बहुत धीमी आंच पे उसको मैं लाइट सा ना उसकी खुशबू आने तक भूनूंगी। जब उसको भून जाएगा ना, उसको मैं प्याले में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ये मैं डालूँगी नहारी में, ठीक है। इससे आपकी नहारी में इतना चिकनापन और लेस टाइप का आएगा, इतनी यमी आपकी नहारी बनेगी। और यहाँ पर मेरा कोरमा मतलब सॉरी नहारी बिल्कुल रेडी हो गई थी, गोश्त बिल्कुल गल चुका था। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी मतलब आधा हो चुका है नहारी का, जो मैंने पानी में गोश्त गलाया था। और ऑयल ज़्यादा डालना है। अब ऑयल मैं निकाल लूँगी एक प्याले में, ठीक है ना। और आटा मैंने घोल लिया था। और अब मैं जो डोंगी होती है ना जो चाय की, उसकी मदद से मैं निकाल रही हूँ। अब जिस तरह से आप निकाल लो, ऑयल आपको बिल्कुल अलग करके निकालना है, कोई पानी ना आए, ठीक है ना। ताकि ऑयल आप जब आप आटा डालोगे ना, आपका सारा ऑयल वेस्ट हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी नहारी में तो कोई मतलब तरी नहीं है। तो फिर आप परेशान हो जाओगे कि मैं रौनक ही नहीं आ रही, रौनक तो तेल से आती है।
तो जब आप आटा डालोगे ना, आटा मैंने डाल दिया था घोल के अच्छी तरह से लिक्विड करके, और उसके बाद उसको डालने के बाद आपको बहुत देर तक पकाना है। मैंने नहारी को धीमी आंच पे रख के मैं निकल गई थी मार्केट के लिए, क्योंकि कल अजहान का बर्थडे है, तो आज रात को हम उसको सरप्राइज़ देंगे। और हर साल की तरह मैं इस बार डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं करूँगी। पिछले साल मैंने बहुत ज़्यादा, हर साल ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह करती थी। इस साल मैंने कहा क्योंकि 7 दिन बाद अनाबिया की बर्थडे है, तो मैं यहाँ पर आ गई थी उसका बेड लेने के लिए। वो घर पे था, मैं, अनाबिया, उनेज़ा हम लोग आ गए थे उसको बगैर बताए, और यहाँ पर हम उसके लिए बेड पसंद कर रहे थे। और जब मैंने उसको ये क्लिप दिखाया तो उसने कहा कि मम्मा ये वाला मुझे बेड ज़्यादा अच्छा लगा, आप ये रही थी, मगर मैंने उसके लिए ये नहीं लिया। मैंने जो बेड लिया है वो आपको मैं लास्ट में आपको पता चल जाएगा। यहाँ से हम उसके लिए बेड लेंगे। और हसन ने लीडू लिया था। हम लोग का जो लीडू था ना, वो उसकी जो गोटियाँ होती हैं ना, क्या कहते हैं आप लोग, कॉइन्स के क्या कहते हैं, वो जो ना घूम गई थी और वो भी फट गया था, तो हमने वो फेंक दिया था। यहाँ पे रूबिक क्यूब ये लगे हैं और कैप्स रखे हुए हैं और भी ये सब कुछ है। क्या आप कमेंट बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा अच्छा। और ये कैरम की पूरी बिग साइज, मीडियम एंड मीडियम स्मॉल पूरी साइज है। यहाँ पे बैडमिंटन, डबल कर दो उसके ऊपर बस ये। तो यहाँ आ गए थे हम लोग कबाबजी बेकर्स, और यहाँ से हमें लेना था अजहान के लिए केक। तो अब मैं पसंद कर रही थी कि कौन सा उसके लिए केक लूँ, ऐसा फ्लेवर अलग हो, जो पहले हमने खा लिया है तो न्यू वही फ्लेवर हो और हमें पसंद भी आ जाए और अजहान को भी। तो यहाँ पर हमने जो केक लिया था वो न्यू मतलब टेस्ट था हमारे लिए। अब वो खाएंगे तो आइडिया करेंगे कि वो केक कैसा था। उसके बाद यहाँ पर अनाबिया को भी कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है तो उसकी हर चीज़ में हाथ जाता है, वो हर चीज़ पकड़ती है। तो दिखाइए क्या है, दिखाओ ये। तो यहाँ पर हमने अजहान का नाम लिखवा दिया था केक पर, और क्रीम का कलर आप देखें। तो यहाँ पर नहारी रेडी हो गई थी और अनेज़ा पे भी गिर गई थी, बस वो हादसा हो गया था, बताऊंगी वो मैं, खैर बचत हो गई। और यहाँ नहारी रेडी थी, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मज़े की, गोश्त बिल्कुल गल चुका था, इतनी मज़े की नहारी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अजहान की फरमाइश पे बनी थी, क्योंकि उसकी बर्थडे थी, तो मैंने कहा मैं अपने बेटे की फरमाइश पे ज़रूर बनाऊँगी। और बस अब हमने खाना वगैरह खा के फ़ारिग हो गए थे। अब यहाँ पर अजहान की केक कटिंग की और सेलिब्रेशन की तैयारी हो गई थी। बस मैंने बलून इस बार नहीं लगाया, कहते हैं ना बस डेकोरेशन वगैरह होती है, बस वो नहीं किया, बट उसका केक, उसका गिफ्ट तो मैंने रेडी कर दिया था। और चलो ना तो बनाओ, नहीं तो जलाओ ना, भी भैया के पास बैठो बराबर में, एक सेकंड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबा को खिलाओ, उन्हें तो पहले अनाबिया को खिलाओ, अनाबिया को खिलाओ, अनाबिया अन्नी पहले इसको उन्हें से खाओ। कैसा है, जाओ नहीं तो। मैंने यहाँ छुपाया था, दे दो भैया को। थैंक यू। खोलो, शोपा निकालो, डिज़ाइन देखना ज़रा बस। पठान आओ इधर आओ, चलो। कैसा है, बाबा को थैंक यू बोलो, उनेजा और मेरी तरफ से और बाबा की तरफ से केक और शूज। अब जब स्लाइसेस देने के बाद तो मेरी
ज़्यादा बड़ा नहीं करना क्योंकि रात का टाइम है ना, दिल नहीं चाह रहा खाने का। बस ज़्यादा थोड़े थोड़े खाएंगे, बाद में आराम से फिर खाएंगे। अन्य आप खाओगी? अनाबिया आप खाओगी? हाँ, इसको फेंकना नहीं, इसको बैग ले ना, बैग देते हैं। बैग उन्होंने बोला है आपको मैं किट बना के दे दूंगा। तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपसे किट पूरी 8,000 की पता नहीं कितनी की बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे अलग अलग करके चीज़ें ले लूँगी। तो कहना हाँ, आप अलग अलग लेके भी इसको पूरा सेट बना सकती हैं। बस ठीक है, मैंने कहा ठीक है। बाबा को दूध जाके केक सही है। चलो खाओ सन, ये लो खाओ और फिर सोने की तैयारी करो, सुबह स्कूल जाना है। ले लो हाथ में ले लो। चलो अन्नू हैप्पी बर्थडे बोल दो भैया को। हैप्पी बर्थडे भैया बोल दो। ओए ओए। केक बहुत मज़े का था, ये फ्लेवर लेकर मतलब बहुत अच्छा करा, बहुत मज़े का फ्लेवर था। और अजहान को 20 अगस्त को बहुत ज़्यादा ये चोट लग गई थी, गिर गया था। तो उसका टेटनस का इंजेक्शन लगवाने गए हुए थे हसन, और यहाँ मैंने खाना तैयार कर दिया था। सुबह का रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी मैं क्योंकि उसको इतनी तकलीफ़ थी। और यहाँ पर मैंने बनाई थी ताहिरी, इतनी मज़े की ताहिरी बनी थी। और साथ में मैंने बनाई थी टमाटर पुदीने की चटनी। तो ये मुझे हसन ने कहा था स्पेशल, क्योंकि उनको बहुत अच्छी लगती है इस तरह की ताहिरी और चटनी का कॉम्बो। तो बस यहाँ पर मैंने सबके लिए खाना निकाला था। उसके बाद फिर ये था कि अजहान के टेटनस वगैरह इंजेक्शन लगाकर अजहान आ गया था, क्योंकि मुझे बहुत डर था। बहुत बुरी तरह गिरा था, पूरा ट्राउज़र भी फट गया था। वो फुटबॉल खेल रहे थे ना, तो वो एक दूसरे के पाँव में पाँव आ गया था दोनों बच्चों के ना, तो वो भी गिरा मगर ज़्यादा इसको लगी थी। खैर अब दर्द कम था, पैडल। बस अब ये लोग रेडी हो गए और ये लोग जा रहे हैं अपनी दादी के घर पे। इसके बाद जब मैं बिल्कुल मतलब सुकून से बैठ के ब्लॉग एडिट करके आज ही अपलोड कर दूँगी। और फिर ये है कि इनको भेजकर मैं जो भी काम भी होंगे तो मैं कर लूँगी। मगर अजहान के पैर में अभी भी दर्द था, बट ये कि वो थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ही तो ये था आज का व्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।